शोहर का मोबाइल अलग है, बीबी का मोबाइल अलग है और बच्चों का मोबाइल अलग है और सब एक दूसरे से महरूम होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो आदत छूट गई ना आपस में बैठने की, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है वक्त उसको एक दिन बर्बाद कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत में कोई भी इंसान को जन्नत में कोई भी गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस तो जन्नतियों को भी होगा। वो ये है कि काश वो जन्नत देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे काश जो वक्त हमने जाया किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया होता। तो जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मोबाइल बाहर रख के जाता हूं। ये बड़ी गंदी आदत है मोबाइल बाथरूम में यूज करना। एक तो इससे निस्यान, भूलने की बीमारी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। हमारे उलमा कहते हैं दिमाग कमजोर हो जाता है बाथरूम में ज्यादा बैठने से। और दूसरा, ये बड़ी बुरी आदत है एक ऐसी जगह पे लंबा बैठना, पैरों के घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो अब मैं मोबाइल बाहर रख के जाता हूं, बाथरूम में जाता हूं, कोई मुझसे बात करता है तो उसी से बात करता हूं। तो ये अब तक मोबाइल का मैं मालिक हूं, मगर जब ये मेरा मोबाइल न मुझे खाने दे, न मुझे पीने दे, न मुझे सोने दे, इस वक्त में दुनिया में इतनी बढ़ रही है ये तादाद जिनको नींद नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो वो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो स्क्रॉल करने की आदत है ना, ये मोबाइल के रील को बढ़ाने की। चूंकि पहले एक चीज देखा इंसान रिलैक्स हो गया, अब तो 30-30 सेकंड की देखते देखते उसका दिमाग हैंग हो जाता है, वो जिंदा होता है मगर बिल्कुल मरने वाले की तरह हो जाता है। लिहाजा मेरे भाई, ये मोबाइल कहीं तुझे बर्बाद न कर दे। तू मोबाइल देखने के लिए दुनिया में नहीं आया। ये जिंदगी ना मोबाइल के लिए है, ना इंस्टाग्राम के लिए है, ना फेसबुक के लिए है, ना यूट्यूब के लिए है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जिंदगी है नबी की। कारी उस्मान साहब तशरीफ रखते हैं, कारी ताहिर बाकीपुरी साहब, और हमारे मुफ्ती साहब की तकरीर अभी आपने सुनी। मुफ्ती इमरान साहब हमारे कारी साहब के साथ तशरीफ लाए। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूँ। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? तो पहला यही है, इंशाल्लाह सोएंगे तो मोबाइल दूर रख के सोया करेंगे, है ना। जब आप लगे सोना है तो मोबाइल दूर रख दो, वरना ये तुम्हें सोने हैं और फिर तुम्हारा नफ्स बार बार कहते ना 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 ना, उसे बचाओ अपने आप। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इंसान ये चाहता है कि वो फलाह पा जाए और आबाद हो जाए, बर्बादी से बचे, तो वो अपने आप को मुर्दों में शुमार करे। ये भाई आपका क्या हो रहा है? ये अच्छा अच्छा, ठीक माइक आपका बहुत अच्छा है। मैं बात आपसे कर रहा था, जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो ना, और वो मुसलमान हो, मोमिन हो, उसको गुनाह का अगर मौका भी मिलेगा तो वो कर नहीं सकेगा। करेगा? सोचेगा यार मरने वाला हूं, तो फिर अब ये क्या गुनाह करना है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं। उन्होंने अपनी हवेली में एक कब्र बनवाई है और जोहर के बाद कब्र में लेटते हैं और असर तक रहते हैं। वो अंदर बड़ी रोते हैं बहुत ज्यादा, और वो यही कहते थे, मालिक 2 घंटे की कब्र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं हश्र तक कैसे कब्र में रहूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा। इधर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, ये एक मोबाइल जो है ना, ये एक बीमारी बन गई है। यहां तक कि लोग मिंबर पे आ जाते हैं, जलसों में आ जाते हैं, फिर भी बेचारे जलसों में नहीं होते, मोबाइल में ही होते हैं। बीमारी है। मैं अब उन्हें गुस्से की नजर से नहीं देखता, बल्कि रहम की नजर से देखता हूं बेशक बेशक। कि अल्लाह इन्हें
मेरी तरफ तवज्जो कर। मौला अली फरमाते हैं, थोड़ा सा मेरा रिदम न टूट जाए, फरमाते हैं तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा और नहीं याद करेगा। अच्छा, फरमाते हैं कि तू मौत के नाम से डर जाता है, तो ये बता जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं मौत का जिक्र करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे, और अगर जिक्र ना करोगे तो बड़ी सख्ती से मरोगे, जिक्र करोगे तो आसानी से मरोगे। आप इसको मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इसको मान सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये गुनाह नहीं है, आप सोच सकते हैं। और आपके अपने बच्चों के साथ जिक्र कीजिए। हमारे यहां बड़ी बदतमीजी है कि बंदे को कैंसर हो जाए, मरने वाला हो, फिर भी हम उसे नहीं बताते कि तू मरने वाला है। हालांकि अगर आप बता देते तो वो रो धो के अपने रब से तौबा कर लेता। एक सहाबी का जिक्र हुआ कि बड़े नेक हैं, बड़ा सहाबी हुजूर की बारगाह में। तो फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ कि वो बड़े नेक हैं, फिर तीसरे दिन जिक्र हुआ बड़े नेक हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो बड़े नेक है 3 दिन से, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? तो सहाबा ने कहा हुजूर वो मौत का जिक्र नहीं करता। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो मेरी नियत होती है कि काबा का मैं तसव्वुर करता हूं, और जब अल्लाह अकबर कह के मैं नियत बांधता हूं तो कहते तसव्वुर में काबा मेरे सामने आ जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। कहते फिर दूसरी नियत मेरी होती है कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, हो सकता है कि कट के इसी दरमियान गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं। और तीसरी नियत मेरी होती है जब सजदा करता हूं कि हो सकता है इजराइल खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले, तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगता हूं, जिंदगी की सारे गुनाहों को याद करने लगता हूं और फिर रो के कहता हूं मालिक अगर ये जुनैद का आखिरी सजदा हो तो इसको माफ कर देना, इसको बख्श देना। कहते हैं फिर मैं बेहाल हो जाता हूं, फिर भी सलाम फेरने के बाद फिर भी मुझे यह पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। एक साहब कह रहे थे फला कौम मुसलमान हो जाए, मैंने कहा पहले मुसलमान ही मुसलमान हो जाए। हमारा डर निकाल दिया गया, हमें बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो नौजवानों हो सकता है कोई मेरी इस महफिल में ऐसा भी बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुने आया हो। आज तक कभी आपने देखा कि बेनमाजी मरने वाला था, उसको मौत ने कहा, फरिश्ते ने आके मरने वाले हो तौबा कर लो? कभी देखा? बेनमाजी जब मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, बेनमाजी मरेगा, चाहे किसी दर्जे का हो, चाहे किसी मनसब का हो, मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी मरते वक्त पी ले तो उसकी प्यास ना बुझेगी, ऐसी प्यास की शिद्दत से मरेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका कि बेनमाजी क़यामत के दिन। अच्छा, एक नई बात यह है कि कुछ हमारे लोगों ने लोगों को यह समझा दिया अब तुम फला पीर के मानने वाले हो, तुम उन्हीं के साथ उठोगे, तुम फला पीर के मानने वाले हो। ये तुमने किसने बताई है? ये बात बेवजह की बात तुमने अपने दिमाग में भर ली है, इसे बाहर निकालो। ये कौन सी आपका ईमान है कि आप अजमेर शरीफ तो चले गए, उर्स तो आपने कर लिया, मगर नमाज एक वक्त की भी नहीं पढ़ी इल्ला माशाअल्लाह। ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि आप कलिया शरीफ तो इतनी दूर चले गए 8-9 घंटे का सफर करके और आप तशरीफ वापस भी ले आए, मगर ना रास्ते में आपको नमाज की तौफीक हुई, ना जाते में तौफीक हुई। गरीब नवाज के पांव में छाले पड़ रहे हैं, फिर फूट जाते हैं। लोगों ने कहा ऐ अताए रसूल आराम करें, अब पांव में आपके जख्म हो गए हैं। फरमाते मोइनुद्दीन तब तक आराम नहीं करेगा जब हिंदुस्तान के घर घर में इस्लाम का पैगाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।
पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिन औलिया किराम के एरास में आप जाते हैं, बेशक उर्सों में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बेनमाजी के लिए कहीं कुछ नहीं है। और जो तो तुम्हें किसी ने समझाया ना, तुम फला पीर के मुरीद हो, इसी के साथ उठोगे, ये सब खाम ख्याली है, हिमाकत है, बेवकूफी है। अगर तुम नमाज से दूर हो तो समझो इसे, तुम्हारे पीर ने तो ये कहा कि तुम उसके साथ उठोगे, मगर कायनात के सबसे अजीम पीर ने ये इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अब अगर पीर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी फिरौन के साथ उठेगा, और अगर मुरीद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी नमरूद के साथ। मगर बेनमाजी पे कभी ऐसा देखा कि मरने से पहले कारी यूसुफ साहब, कभी ऐसा देखा गया कि बेनमाजी को तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा देखें, कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले को? इमाम साहब, अब इनका नाम अताउल मुस्तफ़ा साहब, ये बरेली शरीफ जिले के हैं, हमारे लिए बाबरकत है। एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने देखा कि किसी शराबी को, हालांकि शराबी अकेला शराब नहीं पीता, वो अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल पी जाता है, अपनी बीवी के अरमान पी जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है, अपनी बहनों की इज्जतों में वो मियाँ दाग लगा देता है कि उनको ताने मिलते हैं, तू शराबी की बेबहन है, तू शराबी का बेटा है। शराब पीना, इतने हुजूर ने फरमाया ये जो है उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की माँ है शराब। अब मगर शराबी को पहला जो मशरूब मिलेगा, जब उसको प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत नहीं निकला, तू तौबा कर लो वरना इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। सूद खाना, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है कि सूद खाने वाले से कभी कहा हो कि मैशर वाले दिन ये सूद खाने वालों के पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, इनके तवाजुन को इनकी तोंद बिगाड़ देगी, यानी इनका जो बैलेंस है ना, इनका वेट उसको जो है वो एक जगह नहीं रहने देगा। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये पूरे मैदान में होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो जिना करते थे, जिना ये वो हैं जो सूद खाते थे, सूद। इनकी तोंदे आज इनके सूद की सूरत में बड़ी हो गई हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। बेशक। मगर आज तक कभी किसी सूद खाने वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना जन्नत में जाएगा। कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले बदतमीज और उस बदबख्त इंसान से कभी मौत ने नहीं कहा। अब सुनो, मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, आप गौसुल आजम के इस फरमान को अपने मोबाइलों में लिखें, स्टेटस पे लगाएं, बीबियों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, यारों को सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं। अच्छी बात फैलाना भी सदका है। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मौत तुझे, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। देखें आप, ये बुरी मौत है, इसकी वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, एक जीने की तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की ख्वाहिश। हुजूर फरमाते हैं, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना भी दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस है इसको यही बुझा सकता है। कौन? ये कब्र की मिट्टी। आप मेरी तरफ देखें, आपने देखा नहीं, सुबह दौलत, शाम दौलत, गरीब निकलते गए मगर गरीबों को नहीं दिया। मुझे अपना पैसा महफूज करना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है। यतीमों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, अपनी परेशान बहनों को नहीं दिया, अपने परेशान भाइयों को नहीं दिया, तकलीफ में रहे पड़ोसी मगर मैंने पैसा नहीं दिया। क्यों? मेरा ख्याल ये था प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करूं तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर मैं जो है वो बैंकों में जमा करूंगा तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर यहां वहां लगाऊंगा तो बच जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई,
भाई ये बचेगा नहीं पैसा, ये तेरी गलती है, मेरी तरफ देख, ये तेरा पैसा नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इसको इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है, बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है जो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट हो गया है। और मालदार किस्म के गरीबों सुनो, मालदार किस्म के गरीबों, ये जो तुम्हारी बहनें रोती नहीं और तुमने उनके आंसू न पोंछे, ये पैसा तुम्हारा नहीं बचा है। और वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मदारिस में न लगाया, वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मसाजिद में न लगाया। लोग कहते हैं कौन अपनी कब्र में पैसा लेके गया है? मैं कहता हूं लेके गया है और लेके जाएगा हर वो बंदा जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले। पीछे वाले जरा आप भी बोल दो, जरा जोर से, गर्दन तो हिला रहे हो, हाथ भी जरा हिला के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब ये दूसरी, अब देखें आप दूसरा इसमें पैगाम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए, फिर क्या होगा? ऐसे ही छोड़ दी जाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अब देखो जरा सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, जल्द, जल्दी बोलो, हाँ हाँ जल्द। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यहां फिर का इजाफा है, समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी मौला अली से पूछा गया, ए अली ये अल्लाह ने एक ही मर्तबा एक ही बात को दो मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते अल्लाह ने सुम्मा का इजाफा किया, लिहाजा डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा हश्र में, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। बेशक बेशक। इधर देखो, मौत तुझे हाल बदलने। अच्छा आपको लगता है आप मरने में दिलचस्पी नहीं रखते, ठीक है कोई बात नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 साल मुर्दा है कब्र में, 15 साल है, एक दिन का बच्चा है, 10 दिन के है, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपको कब्र मिलेगी 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं उसका मुर्दा कब्र में यह पैगाम दे रहा है, मुझको भी लगता था मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा, मगर मौत आ गई। और मौत किसी को हाल बदलने, न अमीर को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। अजल नहीं छोड़ा, न खिसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ये तकरीर करने वाला एक दिन यहाँ नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे। ये कोई 50 साल भी नहीं गुजरेंगे कि सबको नामो निशान मिटते चले जाएंगे। दुनिया में किसका रहा, वो कहे ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान को लगता है कि अभी तो मैं नहीं बनूंगा इस ट्रैक पे, नहीं अभी नहीं। हुजूर फरमाते चुके उम्र के साथ इंसान की जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अब देखें, एक इंसान है, एक नौजवान है, 22 साल का नौजवान, फिल्म देख के वो थिएटर से बाहर निकला है, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो वैसे भी घटिया होती है, वो और ज्यादा घटिया। बाहर निकला, उसने बाइक स्टार्ट की, बड़ा बेहतरीन उसके 6 ऐप थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पसीना बहाता था। तब उसने अपना जिस्म बनाया था बिल्कुल वर्जिशी, एकदम सुता हुआ मजबूत जिस्म, एक उसके जो है वो बीच में उसका खूबसूरत शेप बना हुआ था। अब वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसको ये खबर नहीं है कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है। उसने कानों में लगाया अपने जो है वो एयरबड्स और मुंह में उसने गुटखा डाला है और तेजी के साथ बाइक चलाई, मगर मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी, मुंह का गुटखा थोक
ठोक दे, या फिर इतना भी मोहलत दे देती मौत कि वो अपने कानों का वो गाना बंद कर देता या तौबा कर लेता, नहीं 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 नहीं, मौत वहीं आई और वहीं से वो गिर गया। और जैसे ही गिरा है उसका वो हसीन और खूबसूरत चेहरा, जिसके वो एक एक हिस्से के दाने को बड़े चेक करता था, वो पूरा रोड ने उखाड़ दिया, उसे बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। उसको जो है ना वो गिर गया, मर गया, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। लो भाई, ये चला था, ये समझता था मुझे जाना है इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चलने लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए, और सारे कपड़े, चाहे मर्द मरे चाहे औरत बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा गैर मामूली, उसके साथ यही होता है, पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं, वो अपडेट हो गए, उनके पास ग्राइंडर है, ये लगाएंगे, जिससे लकड़ी काटते हैं वो पूरा लगाएंगे, और पूरा सर का तालुआ उतार के, और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से, और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइया, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में एक लड़के को गुस्ल दिया था, उसका मैंने हाथ पकड़ा, तो फिर मैंने उसके सर के नीचे से ना मैंने उसके पानी डालना चाहा, तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली पे लग गई, और फिर मेरे खून निकला। एक साहब बोले, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से, मेरे गुस्ल में नरमी कर गस्साल, मेरे गुस्ल में नरमी कर। अल्लाह अकबर। जब आप मर जाओगे आपके रिश्तेदार आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, आपकी हर चीज, मोबाइलों पे उनका जोर होगा, मगर तुम्हारे जिस्म को वो हाथ नहीं लगाएंगे, उन्हें डर लगता है। मरने के बाद हालांकि गुस्ल ये आखिरी खिदमत है, इसको कर देना चाहिए था, मगर गुस्ल के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह अकबर। जिसके लिए मरे उसी के लिए डर बन गए। अल्लाह अकबर। इसका हाथ पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है मेरा हाथ पकड़ने वाले जरा आसानी से, जरा नरमी से मेरे हाथ पकड़ने में आसानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करने वालों, जरा मेरा हाथ आराम से मुझे लेके चलो, दफन करने के लिए जरा अपने कदम को हल्के हल्के रखो, तुम्हारे कदम की आहट से मुझको तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले, मेरी वालदा मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं, तुझे देखने का बड़ा दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ना मेरे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, अगर आप चंद किताबें पढ़ के अल्लाह से डरना भूल गए हैं तो निहायती खसारे का सौदा आपने कर लिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, विसाल का वक्त है, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, कभी रंग सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सर, कभी उनका पीला रंग, कभी उनका लाल रंग, कभी होश में, कभी गशी में, कभी होश में। किसी ने कहा, इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दा इंसान मरता है तो उसको खबर हो जाती है जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा गुनहगार है, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मालिक, ये आखिरी जिस्म की आखिरी हिचकियां हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया, मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, मगर हजरत उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखवा रहे हैं, अपने बेटे से चूंकि चाकू मारा है तो आपकी आंतों में से आपने दूध पिया है, वो खून बन के निकल गया। आपने फरमाया, मेरा सर वक्त करीब है, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। हजरत अली भी हैं, सारे सहाबा वहां पे अहले मदीना मौजूद है। हजरत अली कह रहे हैं, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख अब्दुल्ला। नहीं रखा। सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और अर्ज करने लगे, मौला, लोग कहते
कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर के आंसू मदीने की मिट्टी में जब गिरने लगे तो हजरत अली बेकरार हुए, आगे बढ़ के बोले, ए अली आप अपना ए उमर आप क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरी तरफ देख, बस यहाँ पे गौर कर, मेरी तरफ देख। अब मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, दिन रात सफर में रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी मौत हो, तो अपने रब से दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मुझे मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं अहले बैत के सदक़े से मौत अता कर देना। दूर, मेरा इमाम कहता है, दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। मेरा सवाल यह है कि उसका जनाजा उठ के उसके घर आया उसी नौजवान का, और फिर उसकी माँ रोई, बहनें रोई, भाई मगर सबके दर्द एक जैसे नहीं होते। ये भी मेरा इलाका है, मैं ये मिसाल और जगह भी देता हूँ, आपको भी बताऊँ, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अब वो रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, कोई तो कह दो 10 मिनट रोको, मगर नहीं नहीं, जो भी फोन कर रहा है कब दफन हो गए भाई, मैयत को कब उठाया जाएगा, जल्दी जल्दी। रिश्तेदार अजीज, हर रिश्ते में एक धोखा, हर ताल्लुक में एक फरेब है। किस दुनिया के चक्कर में लगे हो? उठा के ले गए जनाजा और फिर उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन साबित, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रिवायत करते हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो रही है एक मौके पर कबीरा बनु नज्जार के कब्रिस्तान के करीब। हमने अर्ज की हुजूर या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, बताता नहीं दिखाता। वो जो मुर्दा है ना, कब्र है, उसके अंदर मुर्दे पर अजाब हो रहा है, तो मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। एक जागीरदार जमींदार की कब्र खोदी गई, बिच्छू निकले, फिर उसको बंद करके दूसरी जगह खोदी, फिर बिच्छू निकले, उलमा से पूछा का तीसरी जगह खोदो, तीसरी जगह पे बिच्छू, चौथी जगह भी, का हुजूर अब तो 4 जगह खोद दिया, का अब ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, तुम 100 जगह भी खोदोगे फिर भी तुम्हें ऐसे। आप मरने की तैयारी ना करें, आपकी मर्जी है, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तब भी मरेंगे, नहीं रखते हैं तब भी मरेंगे, आप गाफिल रहेंगे तब भी मरेंगे, और कोई बचा है जो आप बच जाएंगे, ये मैं नहीं बचा है, कोई नहीं बचा मेरे भाई। सवाल यह है, उसको दफन करके लोग वापस लौटे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा दफन होने वाला, ओ मेरे यारो दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। सवाल ये, कोई नहीं रुकता, कब्रें पुरानी हो गई इंतजार करते करते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये बताएं कि वो जो फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अल्लाह। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। फिर मेरा इमाम तड़पा है और फरमाया, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूश तैयार है क्या? अच्छा आप बताओ, आप सब मुसलमान हो, हम सब है ना, हुजूर को देखना चाहते हो, मगर इसी महफिल में अगर सरकार तशरीफ ले आए तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की तरफ नजर उठा पाएंगे? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। ये आंखें तो बर्बाद कर दी नौजवानों की इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, इनकी तन्हाइयों को तो चाट गया, खा गया, इनकी तन्हाइयों को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक बात बताऊं, कोई समंदर में ऐसी मछली, हालांकि मछलियों को की तादाद गिन सकता है, मगर कोई भी एक भी ऐसी मछली नहीं है जो भूखी हुई हो तो उसकी भूख की खबर मेरे रब को ना हो। ऐसा वो करीम है, वो मेरी तकरीर को भी सुन रहा है जैसे भी मैं कर रहा हूं, और वो आपके सुनने को भी सुन रहा है कि आप कैसे सुन रहे हैं। सवाल ये है, आप कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि जुनैद बगदादी का मुरीद मर रहा है, गौसुल आजम के दादा पीर है, इंतकाल होने वाला है, आप उसके नजदीक गए, कुरान शरीफ पढ़ा, उसने कहा कुरान से मुझे नफरत है, बंद करो। अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरान बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत की,
बेटे कलमा पढ़ो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई मरने वाला हो, चलो कलमा पढ़ो, उसने कहा कलमे से नफरत, सब कहो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मर गया। इसी अल्फाज के साथ जुनैद बगदादी 40 दिन रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा तुझे कौन सी चीज बर्बाद किया? तू तो मेरे साथ रहता था हुजूर, 3 गुनाह करता था मैं जिनकी वजह से बर्बाद हुआ। आपके इल्म में नहीं है, 3 गुनाह करता था। एक तो मैं नमाज छोड़ देता था, दूसरे में अंदर गुनाह यह था कि मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, तीसरा गुनाह यह था हुजूर कि मैं आंखों का चोर था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता। बस मेरा ऐसा बुरा खात्मा हुआ है कि अब अगर मेरी कोई न तो सिफारिश कर सकता है। आप कैसे मरना चाहते हैं? आप बताइए, सबसे पूछ रहा हूं। ऐसे कि तुम गाना सुन रहे हो, ऐसे कि तुम फिल्म देख रहे हो, ऐसे कि तुम्हें लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ पा रहे हो? कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, सुनो, फरमाते हैं मौत के वक्त तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए, मरे तो सारे काम पूरे करके मरना। ऐसा ना हो कि तुझे कल की बात याद आए जब मौला अली की तलवार मारी गई, आपने इमाम हसन से कहा, ए हसन रोते क्यों? तुम्हारा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। मेरी तवज्जो करो, गौर करो, ये मरना कौन सा कि आपको लोग कलमा याद दिला रहे, मगर आप तो गाली बकते थे जब तकलीफ आती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं गाली मुंह से निकल जाए? आप कलमा पढ़ के मरना चाहते हैं। सोते कितनी दफा है कलमा पढ़ के? कितनी मर्तबा कलमा पढ़ के सोए हैं? आप ऐसे ही मरना चाहते हैं गुनाह करके? तो तौबा कितनी करी है आपने? कौन करता है तौबा? इसी हाल में मर गए तो बोलो क्या होगा? बताओ, पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं, या ऐसे बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, इंतकाल होने वाला है, मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई, बेहोशी हो गई, कमजोरी की वजह से होश आया रात के 12 बजे, और लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब पढ़ ली, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वजू कराया गया और खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग समझते थे ये ठहर ना पाएंगे, खड़े ना हो पाएंगे, कमजोर है, मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कही है, न जाने कहां से ताकत आ गई। अल्लाह तकबीर उला कहते ही कहां से ताकत, आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़ी आराम, खुशू और खुजू के साथ, निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बिस्तर पे लेटे हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो, इस हाल में जाना। अब उन्होंने कहा लोगों, अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, और ये कह के कहा पढ़ो कलमा, आखिरी वक्त है मेरा, पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं, और इन्होंने ये कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, हुस्न में 4 चांद लग गए, मगर दुनिया को बता के गए लोगों मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हूं जिन्हें कलमा याद नहीं था। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। मेरी बहनें कैसे मरना चाहती हैं, मेरे भाई कैसे मरना चाहते हैं, आज ये तय कर लें। भाई मरना तो है ना, तो कैसे मरना चाहते हैं? इस तरह से कि लोग तुम पर रहम करें, फरिश्ता आएगा और वैसे तुम्हारी आंखें, अच्छा देखो पूरा जिस्म ये काम नहीं कर रहा है, मरते वक्त पूरे जिस्म पे फालिज है, सिर्फ ये सर मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ सामने से वो फरिश्ता आ रहा है, और उधर रिश्तेदार बैठे हैं, उन्होंने रूई ली है और वो पानी में भिगो के घूंटों पे डाल रहे हैं। पानी नहीं पिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मरने वाले का हलक सूखा ना मरे, गीला हो जाए बस। ए भाई ए भाई खामोश, अब बाद में करना, मेरी तकलीफ हो जाने दो पूरी। अच्छा ये बताओ, हुजूर फरमाते हैं वो शहीदों के साथ उठेगा, शोहदा के साथ, जो मौत को याद करेगा। तो हमने इसको क्यों भुला दिया? अच्छा आपको मुसलमानों की शादियां देख के लगता है कि मुसलमानों की शादियां हैं?
मुसलमानों की बेटियां देख के लगता है मुसलमानों की बेटियां हैं? अरे बोलो तो सही, थोड़ा तो कुछ बोलो भाई। अल्लाह के फजल से आप में से कोई गूंगा तो नहीं है? तो हाँ ना में जवाब दो। आपको लगता है आजकल की शादियां जब ये ऐसे जब होगा ना जलसा, तो लगेगा सारे ही हम दीनदार, और जैसे ही हमारी शादियां होंगी, ओहो। अभी नीतीश कुमार ने नकाब हटा दिया मुसलमान एक लड़की का, बहुत गलत किया उसने, खराब काम किया, घटिया काम किया। मुसलमान जितने भी फेसबुक पे है, नहीं ठीक है भाई, बात सही है आपकी, ये जज्बा तो होना चाहिए, मगर सवाल ये उसने हटाया, बड़ी तकलीफ हुई, और तुमने जो अपनी औरतों के निकाब उतरवा दिए, फिर क्या हुआ? जी ये शादियां हैं। एक आदमी अपनी बीबी को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, क्या मतलब? वो ऐलान कर रहा है, बेशऊर है, लाशऊरी तौर पे ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरों की बीबियों को देखूंगा तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सख्त है, मगर बात तो सही है ना? बोलो भाई। हाँ आने लो, मोहम्मद अली फैजी साहब वाले बनाए। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे आप लोग रिसालत, बैठे रहें, बैठे रहें। नारे हैदरी, नारे